tender for the position of the Prime Minister's Office of Pakistan. ये आपने पहली मुझे रूलिंग चाहिए जी। इसमें ऑनरेबल मेंबर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कमर्शियल्स आ रहे हैं, कमर्शियल्स नहीं है जनाब स्पीकर, तकरीर चल रही है तो जनाब स्पीकर कोई कमर्शियल्स नहीं है जी, कमर्शियल की चीज नहीं है, ये हीरो आ रहा है, कमर्शियल्स नहीं है, उसको मैसेज कराते हैं कि वो कंटिन्यू रखें। आप वाइंड अप जनाब स्पीकर, आप रूलिंग दे, आपसे मुझे नहीं हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो चलनी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन दें जनाब स्पीकर। देखें आप हमारे यू साहब, आप इतने सीनियर हैं, आप चेयर को इंस्ट्रक्ट ना करें। मैंने ये आगे पास ऑन कर दिया है कि वो पीटीवी को लाइव चलाएं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार है यहाँ पे। आप सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे? मुझे सुने ना प्लीज, आप सुने। हमने कहा कि वो चलाएं लाइव। थैंक यू, शुक्रिया। और वाइंड अप करें। नहीं स्पीकर साहब, नॉट एट ऑल, ये मेरा राइट। आई एम सॉरी स्पीकर साहब, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। वी विल गिव यू टाइम। इट इज माय राइट। ओके गो अहेड। यू कांट डू दैट, नो वे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपके पास कि इन्फोर्स डिसअपीयर्ड लोगों के हवाले से यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ पीटीआई के मेंबर्स थे, उनको इन्फोर्स डिसअपीयर किया गया, उनको जेलों में रखा गया, उनके कारोबार बंद किए गए, पुलिस उनके घरों में घुसती थी, तोड़ फोड़ करती थी और कहती थी आपको इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं हम लोग। वाज़े तौर पे ये जितने मेरे यहाँ पे शेर और शेरियाँ यहाँ पे बैठे हैं, ये सब के सब ये हम सारों के साथ हो चुका है जनाब स्पीकर, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65% आबादी 45 साल से कम नौजवानों की है, और ये 18 साल के नौजवान इन्होंने अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों के साथ जो ये दहशत होते हुए देखी है, क्या ये भूल जाएंगे? ये अपने जहनों में ये चीज़ें जो नक्श हो चुकी हैं, जो इम्प्रिंट हो चुकी हैं, ये तो अपनी आखिर उम्र तक ये साथ लेके जाएंगे। ये क्या मिसाल बना रहे हैं हम लोग पाकिस्तान का? ये किस तरह की एग्जाम्पल्स हम लोग सेट कर रहे हैं? यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज़ की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। यहां पे जनाब स्पीकर 3 नवंबर 2022 पे आते हैं, और 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताज़ा करूं। यहाँ पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्टा साहब यहाँ पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। एक शख्स हमारा शहीद हो गया, ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज़ सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे। मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर। वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर। बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया।
और उस वक्त उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम से कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम से कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपड़ासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो जो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपड़ासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है और वो अपने आप को आईजी पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से एसएसपी बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब एसएसपी बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं इधर ही खड़ा रहूंगा। वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कहें वो बाहर आए। हमने कहा बिल्कुल। हम लोग अंदर गए जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब जिस वक्त हम लोग मीडिया टॉक करने के लिए भी गए थे, और जिस वक्त उनको पता था कि पुलिस आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी चीजें उठा के जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं वो अपने कमरे में गए और इतनी देर में हम लोग बाहर आए। वो कमरे से बाहर आ रहे थे और बगैर किसी वजह के पुलिस ने घर के अंदर टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। उनको बहाना चाहिए था, निशाना इमरान खान था जनाब स्पीकर। ये हकायक है। इसके बाद जनाब स्पीकर ये वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इनका जो मोहसिन नकवी है ये, और दूसरा इनका डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब, वो बहाना चाहते थे कि कोई ऐसा एक्शन हो जिसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी हो और खुदा न खास्ता लाशें गिरे। जनाब स्पीकर, फिर हम लोग आते हैं, वो तो अगले दिन सुबह हमारे इन काले कोट जो हमारे साथी मौजूद हैं, लॉयर्स, लाहौर हाई कोर्ट से वो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पे रिस्ट्रेन किया पुलिस एक्शन से। 18 मार्च 2023 ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइंस मैं आपको दे रहा हूं, एक एक चीज आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कर रहा हूं। मेमोरी शॉर्ट होती है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये रिकॉर्ड रहेगा, हम चले जाएंगे। 18 मार्च 2023 कसूरवार कौन इस इंसिडेंट में? शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और उनका जो काम करने वाला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, ये 3 फैशिस्ट। होता क्या है जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी हियरिंग के लिए आए थे, और वहां पे श्रीनगर हाईवे पे मैं खुद खड़ा था, मैं लीड कर रहा था कॉन्वॉय को, और जहां पे टर्निंग आप लेते हैं श्रीनगर हाईवे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ, वहां पे पुलिस ने बगैर किसी वजह के पथराव और स्ट्रेट टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। जनाबे वाला टीयर गैस शेलिंग उन्होंने
बगैर किसी वजह के शुरू कर दी। गो के इमरान खान 100 मीटर पीछे थे, वो अभी तक वहां पे पहुंचे ही नहीं थे। और वहां पे मेरे ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेनेटर शिबली फराज साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। हम लोग मुश्किल से हर जगह पे टीयर गैस शेलिंग और डायरेक्ट शेलिंग, और शेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं जनाब स्पीकर, जहां पे लिखा हुआ है डू नॉट फायर स्ट्रेट, फायर एट अ 45 डिग्री एंगल, और वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे हमें। हम लोग जब पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जनाब स्पीकर, 800 से ज्यादा वहां पे एफसी की नफरी, पुलिस, भारी नफरी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे उमर अयूब खान साहब की, जिन्होंने इंतखाब लड़ा कायदे अवान का। उन्हें 92 वोट्स मिले। वो अहाता कर रहे थे जो बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब के हवाले से जो माजी के वाक़यात हैं उनका हवाला दे रहे थे। क्या है तो ये जिस तरह आपने कहा कि सीजन, हम कहते हैं पॉलिटिशियन, सीजन पार्लियामेंटेरियन, तो सीजन ये यहाँ पे सर फॉर्म 47, ये तो मसला वही है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पीटीआई की बनती है 180 कौमी असेंबली की डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें, और उसके बाद विमेन सीट्स आप रिजर्व सीट्स कर लें, 245 सीटें यहाँ पे हमारी बनती है 245 नंबर के साथ। कोई मसला नहीं, यहाँ पे हंस लें। दो भी पटकार इससे दोहरा होगा इंशाल्लाह, और निकालेंगे अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह। तैयारी करें। दिन में भी मेरे रब का हुक्म हुआ, मेरे परवरदिगार का हुआ, दिन में भी अच्छे तारे दिखाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र है। जनाब स्पीकर मैं फिर यहाँ पे बात करूंगा। आते हैं फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। 5 अगस्त 2023 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ जज दिलावर साहब ऑर्डर पास करते हैं तोशाखाना केस में, और फुर्ती देखें इस्लामाबाद पुलिस की। यहाँ पे ऑर्डर पास होता है, वो कोई उड़न तश्तरी में गए या वो कोई स्पेस शटल में गए, मिनटों में उधर वो गए और उनको अरेस्ट करके वापस इधर लाए। और पंजाब पुलिस को पता भी, इन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज, ये कहाँ का इंसाफ? इसको कहते हैं जनाब स्पीकर बनाना रिपब्लिक। ये एक बनाना रिपब्लिक का एक फुल वो होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। कोई कानून नहीं है। वो इदी अमीन था युगांडा का प्रेसिडेंट, तो वो कहता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कांट गारंटी योर फ्रीडम आफ्टर द स्पीच। यहाँ पे वो हाल है जनाब स्पीकर, ये वो हाल है इधर। ये प्रेस के हमारे लोग ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं जनाब स्पीकर। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि यहाँ पे माशाल्लाह ये घड़ी वड़ी वो कर रहे थे ना अभी, वो कहते हैं ब्रेस योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस टर्बुलेंस अहेड। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जरा ब्रेस कर लें, अभी आती है टर्बुलेंस आपके लिए भी इंशाअल्लाह। यहाँ पे या किसी ने तोशाखाना केस पे या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है, तो फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। और वो कैसे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कैबिनेट डिवीजन के पेपर्स कह रहे हैं। ये दस्तावेजात जिनका वाईफाई इधर चल रहा है, उधर जाके आइज लॉबी में जाके डाउनलोड करके चेक कर लें, प्रेस वालों के पास मौजूद होंगे, पाकिस्तान की हर शख्स के पास मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, उन्होंने 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की। गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे, इनू कहते ने चोरी, ये है इलीगल काम। उसके बाद घड़ी की बात करते हैं, पियाजे वॉच वर्थ 10 लाख रुपए वो रिटेन हुई उस वक्त।
डेलाकोर वॉच 32 लाख की, चोपार्ड वॉच वो की गई, सेवरल गोल्ड एंड पर्ल नेकलेसेस, डायमंड काफलिंग्स, गोल्ड रिंग्स, और 13 फरवरी 2016 को रिटेन्ड गिफ्ट्स, यानी कि उन्होंने वो गिफ्ट्स अपने पास रखे 1,62,50,00,000 रुपए की, सिर्फ उन्होंने 32 लाख रुपए उसके दिए। ये क्या था जनाब स्पीकर? और फिर पता नहीं किसी को भूख लगी होगी, मजेदार मजेदार ग्रेट्स आए पाइनएप्पल के, मजेदार पाइनएप्पल खाने का जी चाह रहा होगा, सैलेड बन रहा होगा, और पाइनएप्पल भी रख लिए जनाब स्पीकर। इसके अलावा जनाब स्पीकर आ जाए, हम लोग आते हैं प्री पोल रिगिंग पीटीआई के अगेंस्ट। मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है, ये हमारे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब जनाब। मैंने सरदार साहब आपने अपना नाम या लतीफ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूं, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ खोसा साहब लिखा होगा। अब हम लोग जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 केपी में अरेस्ट हुए, और दोनों हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत म्यार खत्म। आइन आपके पास है, मुश्ताक साहब को कहें, इनसे कहें आपको दिखा दें लिमिट क्या होती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। वो जो आपकी ग्रांट्स है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स असेंबली पास कर रही है, नहीं कर सकती, ये तो एक खंचा है। वी विल टेक देम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ जनाब स्पीकर, छोड़ने वाले हम भी नहीं ऐसे इंशाल्लाह। आगे आते हैं जनाब स्पीकर, यहां पे जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां खुलम खोला उनके लीडरान कहते थे कि ये तो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत को, कि हमें इसमें नौकरियों के कोटे चाहिए, इसमें हमें पब्लिक वर्क्स चाहिए, इसमें हमें ट्यूबवेल का कोटा चाहिए, इसमें हमें फलानी चीज़ चाहिए, इरिगेशन की खालें हमें चाहिए। वो तो ट्रीट कर रहे थे जनाब स्पीकर कि उन्होंने सूबा जीत लिया, और मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को। उनका ज़रा ठहर जाओ, उन्होंने कहा ज़रा ठहर जाओ, आओगे तो सही ना, वोट हमसे लोगे। और उन्होंने जनाब स्पीकर दे मारते 4.5 उन्होंने लगाए ठप्पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को, और उन्होंने उनको उलट के रख दिया। देख लें वहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे मसला ये है कि जिस वक्त आप एक लाइन क्रॉस करते हैं, और वो लाइन होती है जिस वक्त आप प्रोफेशनलिज्म और ये आइन और कानून को क्रॉस करते हैं, फिर वो चीज़ आ जाती है ज़ातियात पे। शहबाज शरीफ का, ये PDM2 हुकूमत का, मोहसिन नकवी का, डॉक्टर उस्मान का, और उसके नीचे जो टाउट्स हैं, उनका मसला जो है वो है इमरान खान साहब से एक ज़ाती दुश्मनी का। इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बताऊं, जो उनके अंदर जहर घुला हुआ है, ये जमहूरियत और इन चीज़ों से ज़्यादा है। इसीलिए तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि कानून है ही नहीं, ये इसकी बुनियादी वजह है। जनाबे वाला, फिर आप आ जाएं कि IG KP हयात गंडोपुर और उसकी फोर्स, यहाँ पे जितने हम लोग यहाँ पे बैठे, इधर जुनैद खान साहब बैठे होंगे, कहाँ पे हैं जुनैद खान साहब? इधर या होंगे या अंदर रूम में गए होंगे। हम जितने हम लोग KP से भी हैं, पख्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स हमारे घरों में पुलिस आती थी जनाब स्पीकर, चादर और चार दीवारी का
उन्होंने तकद्दुस पामाल किया, कभी नहीं होता था, इस बार हुआ। हम लोग कैसे भूलें? वाहिद मेरे घर पे 17 रेड्स हुए हैं। इलेक्शन कैंपेन में मेरा 16 साल का बेटा है, 2 बार उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे वर्कर्स को उठा के लेके जाने की कोशिशें क्या, अरेस्ट करके ले गए। ये हर किसी के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पंजाब के, हमारे साथी MPs MNAs हैं, जिनके 18-18 साल के बेटे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, महीना 1.5 महीना, उनकी एजुकेशन जाया हो गई। यूसुफ साहब, नो सर, ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, यू कांट। चेयर से एक सेकंड गुजारिश कर रहा हूं, आप सुन ले, अगर आपको ये गलत लगे तो आप बताएं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कितनी देर में जितना करेंगे? मर्जी है मेरा जनाब स्पीकर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। सर फिर हम नहीं, मर्जी मेरी। हम ब्रेक ले लें, एडजर्न कर लें, आप हमें बताएं तो सही ना कितनी। और ऑनरेबल आपके कोलीग्स बोलना चाहेंगे, इधर भी आपके बैठे हुए हैं, हमारे बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, चलता जाएगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जनाब स्पीकर, सॉरी सर। मैं स्पीकर साहब जो जितना बोलेगा हम सुनेंगे। जनाब स्पीकर, हम लोग बैठे हुए हैं। हम बैठे। जनाब स्पीकर, आप शहबाज शरीफ को कहते ना, स्पीकर शहबाज शरीफ को कहते ना, क्यों नहीं रोका? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, आप कितनी देर बोलेंगे? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ना कर रहा हूं। मर्जी है, मेरा बहुत सारा है, मेरा बहुत है मुआद। जनाब स्पीकर, मेरा बहुत मुआद है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कहते ना, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हेमलेट से मैं कोट कर रहा हूँ, शेक्सपियर से। यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉटन इन द पुलिस फोर्स एंड इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टुडे। यहाँ पे जनाब स्पीकर, ये शाहराम खान बैठे हुए हैं, इनके चचा के घर में पुलिस ने रेड किया, पूरी रात लगे रहे, उन्होंने सेफ को गैस कटर के साथ खोला। कल, गुज़िश्ता कल, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज मेमन ने DC इस्लामाबाद 6 महीने की सजा उसको सुनाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। मलिक जमील जफर SSP ऑपरेशंस 4 महीने की उसको सजा सुनाई, इंट्रा कोर्ट अपील में गए हुए। काश वो अपील टर्न डाउन होती है, उनको सजा मिलती है, तब ये ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस फोर्स और ये लोग समझेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन के लिए ओथ लिया है, ना कि किसी के जाती मुलाजम बनने के लिए। ये फर्क होगा जब रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम होगा, जो हमारे कायद इमरान खान साहब बार कहते हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान, हम लोगों के बैनर्स नहीं अलाउड होते थे, पोस्टर्स नहीं अलाउड होते थे। झंडा PTI का देखता था, पुलिसमैन 5,000 रुपए उसका जुर्माना करता था। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते थे, पुलिस आती थी कि रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। फिर आते हैं जनाब वाला कि पोलिंग से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो PTI के वर्कर्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसने तो हम सारों को एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया, हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए, हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप ज़रा पूछें फॉरेन ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं। साइफर केस जनाबे वाला ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास होती है, एक कॉपी जाती है वजीर आजम हाउस। वजीर आजम हाउस कोई वजीर आजम अपने पास तो नहीं रखता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। नवंबर 2023 में जाके 2022 में जाके एक काबीना मीटिंग होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को ख़त्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहाँ पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। और उसके बाद
या आप साइफर के बारे में बात करते हैं कि जी उन्होंने एक कागज़ लहराया, तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज़ लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था? जनाब स्पीकर, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इसके साथ साथ तोशा खाना का वर्डिक्ट मैंने आपको बता दिया, वो घड़ियां भी गिनवा दी। उसके अलावा आप आ जाएं इद्दत केस, एक इशू जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है, एक खावंद और उसकी बीवी के दरमियान। इमरान खान की नफरत के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन के लिए वो रोड़े अटका दी हैं, वो पहाड़ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि कहाँ पे भी, कहीं पे भी अभी जो तलाक के और फैमिली कोर्ट्स के केसेस होंगे, खवातीन जिनको देहातों में और शहरों में ऐसे भी इंसाफ लेने में दिक्कत आती है, बिलखसूस हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, वहाँ पे और भी मुश्किलात अभी पेश आएंगी। किसकी वजह से? सिर्फ उस नफरत की वजह से। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आते हैं हम लोग जनाब स्पीकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा इंटरनल मसला, वो पूरे कवायद और जवाबत हम लोग पूरे करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का जब हुआ, इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना, डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए, उनका सिंबल ले लो। सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। उसके बाद अभी हम लोग अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर मसला ये है जनाब स्पीकर, मसला ये है कि एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। अवामी नेशनल पार्टी उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना नहीं कराया और फिर भी उसका सिंबल उसको मिल गया, उनको नॉमिनल फाइन दे के। ये कहाँ का मजाक, ये कहाँ का कानून, ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? उसके बाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जिस वक्त लड़ती है तो पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन 1 बजे बैठ के आरओस को इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क दो कर सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं पोलिंग डे के ऊपर। पोलिंग डे के ऊपर उससे पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, गालबन वो हल्का नंबर NA 102 था, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कहा कि मैं लोगों के नाम इनपुट करता हूं जिनकी ड्यूटी एक मखसूस जगह पे लगाई जाती है, या सिस्टम में खराबी है। और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स उस खत में भी हैं जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है कि देयर इज समवन बिहाइंड द कर्टन, कि पर्दे के पीछे कोई है जिसका नाम मैं एंटर करता हूं वो चेंज हो जाता है। उस बेचारे का 48 घंटे के अंदर अंदर उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जनाब स्पीकर। ये तो अलमिया है यहाँ पे। इसके बाद जनाब स्पीकर इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन पेपर्स पे आते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स पे जनाब हम जीतते हैं, हमारे तो नॉमिनेशन पेपर्स लोगों के उन्होंने आर्बिट्रेरली अल्लाहु अकबर हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए जा रहे थे, उनको वहां पे अरेस्ट किया जा रहा था। हमारे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे प्रपोजर्स, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। हमारे सेकेंडर्स को उठाया जा रहा था। हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको फाड़ा गया था, बशमूल मेरे गायब हो गए 3-3, 4-4। ये मस्ती खेल खान साहब है, जितने हम लोग बैठे हैं, हमें तो एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स आरओ तक पहुंचे। ये परवेज राई की अहलिया गई अपने नॉमिनेशन पेपर्स, और वो वीडियो फुटेज मौजूद है जहां पे उनसे एक शख्स छीन के लेके जा रहा था। ये कोई सलमान अकरम राजा साहब के पेपर्स छीने गए थे और फाड़े गए थे। जनाब स्पीकर, ये कोई इलेक्शन था? हम लोग 12 बार कह रहे हैं ये तो कोई अजाब की और आग के दरिया से हम लोग निकल के आए हैं। आप लोगों को क्या पता इलेक्शन क्या चीज होती है?
यहाँ पे तो इनके मुस्लिम लीग नून वालों को तो रात को आराम से जगह पे सोफों पे बिठा के कहा गया था, जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। और जगह जगह पे इनकी बात होती थी कि साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। कैसे हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे कायद इमरान खान की पाकिस्तान की आवाम से बात हुई। इनका कोई रॉन्ग ही नंबर लगा है, वो भी इनका नहीं लगा। अभी ये मतलब भागते फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। जनाब स्पीकर, डर इतना कि जिस वक्त आप इलेक्शन के कवानीन खोल के देखें, इलेक्शन एक्ट देखें, रूल्स देखें, जिस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है तो बशर्ते कि किसी और शख्स के पास वो सिंबल ना हो तो अपनी चॉइस का सिंबल लेता होता है। मैंने कहा कि मुझे विकेट दे दिया जाए, बाकी लोगों ने भी कहा, आरओ ने जनाब वाला मिन्नतें की, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, हम पे प्रेशर है, ऊपर से किधर से प्रेशर है वो भी नहीं कोई बताता था। हम पे प्रेशर है कि कोई चीज भी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हो वो हम आपको नहीं दे सकते। और उन्होंने वो चीजें वापस ली, सुबह रात को अलॉट करके सुबह उन्होंने वापस कर ली। ये हालात थे जनाब स्पीकर। इलेक्शन के दिन फिर आप आते हैं, पोलिंग के दिन सुबह मुझे पता लगता है कि किसी दिन कि किसी के सुबह फजर के टाइम पे कि हम सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मुख्तलिफ शहरों और देहातों में, हमारे बैनर्स और पोस्टर्स किसी ने लगा दिए हैं, पर उस पे जो सिंबल था वो कोई और लगा हुआ था। अभी ये कोई कौन इतना मतलब खर्चा करे कि हमारे लिए प्रिंट करे सिंबल्स और वो साइन भी जो है वो डिफरेंट लगे। बोले ये कोई मजाक बना हुआ है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना होगा। ये पहिया घूमता है, मैंने बहुत देखा है। ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, चौथी बार अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट में आ रहा हूं। ये घूमता है पहिया और बड़ी तेजी से घूम जाता है। जनाब स्पीकर, शाम को आरओ के दफातर में जिस वक्त हमारे इलेक्शन एजेंट्स वहां पे गए और कैंडिडेट्स खुद जा रहे थे, वहां पे कैंडिडेट्स को या अरेस्ट किया गया, धिक्के मार के बाहर फेंका गया, दरवाजों को कुंडियां मारी गई और कहा जाओ छुट्टी करो, हम लोग अपनी मर्जी का रिजल्ट देंगे। ये जिस तरह हमने फॉर्म 47 लिए जनाब स्पीकर, जो यहाँ पे बैठे हैं, ये फॉर्म 45 और 47 जो 47 हमने लिए, वो जनाब स्पीकर आप सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना तरद्दद करके, वो किस तरह हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे एमएनएस ने, हमारे एमपीएस ने किए। और जिनको जो यहाँ पे नहीं है उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, जरताज गुल साहिबा, ये मेरी बहन यहाँ पे, इनको फिजिकली वहां पे मारा गया, एक खातून को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुर्रत की एक डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने की और जीती। ये गलती है जनाब स्पीकर। सेलुलर सर्विसेज बंद कर दी गई। तकरीबन 15 से 20% इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर वोट जो हैं वो एक ब्लॉक कोर्ट से उठा के दूसरे ब्लॉक कोर्ट पे फेंके गए बगैर किसी वजह के। नादरा का कानून है कि या आपका परमानेंट एड्रेस होगा या आपका टेम्परी, जिसको आप स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है जनाब स्पीकर? ये हर जगह पे हुआ, हमारे वोटर्स ने फेस किया। उसके बाद आप आते हैं जनाब स्पीकर, कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने वो पोल खोला और उन्होंने दुनिया को बताया। जी चट्टा कट्टा उन्होंने खोल दिया दुनिया के सामने। उन्होंने बता दिया जनाब स्पीकर लियाकत साहब ने कि 60 और 70 हजार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके
जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। शेम जनाब स्पीकर, ये कोई फख्र करने का मुकाम नहीं है। तभी मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून वाले यहां पे जो बैठे हैं, ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहां पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है। इनको पता है चोरी हुई है, इनको पता है ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। इन्होंने डकैती मारी है। इसके बाद जनाब वाला हम लोग आते हैं कि कराची में MQM के हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं। नाम स्पीकर, ये तो वाइप आउट हो गए थे, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहाँ पे आए। इनका तो हक ही नहीं बनता, इनका तो हक ही नहीं बनता। फॉर्म 47 के जरिए इनको सीटें दी गई हैं। इस्लामाबाद के हमारी तीनों सीटें वकला हजरात हैं, पूरा बाइंडर फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए हैं। एक फॉर्म 45 उसमें मौजूद, साथ उनके मुखालफीन यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी के, TLP के, बाकी, और उन्होंने टैली किया। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 45 जो इनके पास है हमारे पास भी यही है। कमीशन ने बात सुनी और जो शख्स उनके खिलाफ जीते थे वो वहां पे आने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, ना ही उन्होंने कोई सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है। अगले दिन पता लगता है जनाब कि ना उस फॉर्म 45 की उन्होंने वैल्यू रखी और डिसीजन सुना दिया कि जी फलाने रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? फिर तो आप ये करें कि सूबाई असेंबलीज में ग्रेड 19 और 20 लोगों ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाएं और उनको कहें कि आपका इजाफी चार्ज है कि आप सूबाई असेंबली के मेंबर होंगे, और यहाँ पे आप ग्रेड 21 और 20 के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की लिस्ट बनाएं और उनसे कहें कि यहाँ पे हाउस में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, खर्चे से भी बचेंगे और अल्लाह खैर सलाह। ये तो उस तरफ सिस्टम लेके जा रहे हैं, ये तनदद करने की क्या जरूरत है? जनाब स्पीकर, पेशावर में मैं आपको ये बताता हूं कि एक साहब हैं DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आफाक वजीर, 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें और 1 नेशनल असेंबली की सीट वहां पे खा गई हैं। यहाँ पे अचकजई साहब अभी मौजूद नहीं है, ये कह रहे थे इस बार तो बैलेट पेपर अवेलेबल था फॉर सेल। वो कहते थे जी 3 करोड़ 4 करोड़ ये बोलियां लग रही थी, और ये जो चोर मार्का 2 हुकूमत है इनके कैंडिडेट्स के लिए ये लूट सेल अवेलेबल थी। मैं तो दाद देता हूं जनाब स्पीकर पाकिस्तान की अवाम को, मैं तो सलूट और सलाम पेश करता हूं उस बहादुर कौम को जिन्होंने अपने लीडर इमरान खान की खातिर हम सारों के सिंबल्स खुद ढूंढ के आके ठप्पे मार के इतनी भारी अक्सरियत से हमें हम लोग सलाम पेश करते हैं। हम तो पाकिस्तान की अवाम की खाक के बराबर भी नहीं है, हम तो उनके गुलाम हैं यहाँ पे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ ने कहा, इन्होंने कैनेडी को कोट किया, अच्छी बात है, इन्होंने कैनेडी को कोट किया। इन्होंने आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मैं उसका जवाब कहता हूं, गो, जस्ट गो, फॉर गॉड से गो। ये हमारा जवाब है। पाकिस्तान की अवाम की आवाज सुने, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जस्ट गो। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू रो रहे, अवेला कर रहे, अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे। मैं लीडरशिप से पूछता हूं, इनका कौन सा बच्चा या कोई और पाकिस्तान की किसी जंग में जा और उसकी जगह आपके फॉसिल फ्यूल के प्रोजेक्ट्स लाए और यहां पे लगाए, वो प्लांट्स चल ही नहीं पा रहे हैं। LNG इंपोर्टेड एनर्जी के प्लांट्स, आपको पता है जनाबे वाला,
उमर अयूब साहब, No, नमाज की ब्रेक ले लें सर। मैं जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो पढ़ते आएंगे, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, हम लोग पढ़ते आएंगे। ये मेहरबानी इंटरप्ट ना कीजिएगा। कितना जरा हिंट तो दे देना। नहीं जनाब, चलता जाएगा, सिलसिला चलता है। जिन्होंने पढ़नी है हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते, हम सब नमाज पढ़ेंगे, आप बेफिक्र है। हम लोग सारे पढ़ के आ रहे, बेफिक्र है। जनाब स्पीकर, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आपके वो LNG प्लांट्स इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं। हर महीने आज उन प्लांट्स की वजह से आपको $800 मिलियन के कार्गोज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। $800 मिलियन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने शेल्फ कर दिए। जिस वक्त मेरे लीडर ने पोर्टफोलियो एनर्जी का मुझे दिया जनाब स्पीकर, 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का जो टैरिफ रखा था वो 16 सेंट था। हम लोग उस टैरिफ को 1 साल के अंदर अंदर 16 सेंट से नीचे ले आए 2.5 सेंट के ऊपर जनाब स्पीकर, 1 साल के अंदर। कोई पाकिस्तान में कोई हवा इमरान खान साहब ने तेज नहीं चला दी थी, कोई शमसी तवानाई तेज नहीं की थी, सिर्फ ये किया था कि इक्वेशन से खांचा निकाल दिया था। ये डिफरेंस था। लोड शेडिंग 80% एरियाज में हमने खत्म कर दी थी। लाइंस हम लोग बिछा रहे थे, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जिद्दत ला रहे थे। इनके पास तो जनाब स्पीकर एक कहते हैं कि जी हम लोग चोरी खत्म कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मसला ये है सर, मसला ये है कि इनके पास जो नुस्खे हैं इनको तो पता भी नहीं कि इशू क्या है। चोरी इस सारी एनर्जी इक्वेशन का एक छोटा हिस्सा है। इशू मेन आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का है। कैपेसिटी पेमेंट्स इस वक्त 2.1 ट्रिलियन रुपीस से तजावज कर गए हैं। और वो कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनके जो मुआहदे इसी मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने किए थे वो गलत टेक और पे के मुआहदे थे कि बिजली बने या ना बने, किराया बिजली घरों को मिलेगा ही मिलेगा। खांचों से भरे हुए ये सारा कुछ था जनाब स्पीकर। ये वो वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे बिजली की कीमत 17 रुपए यूनिट, आज जनाबे वाला बिजली 85 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। सर्कुलर डेट का बहाव हमारे दौर में माहाना तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब करीब आ गया था। इनके दौर में माहाना सर्कुलर डेट का फ्लो या बहाव 40 और 45 अरब रुपए से तजावज कर गया है। जनाब स्पीकर, हमारे दौर पे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी, तकरीबन 18% से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी की मांग बढ़ रही थी। इनके दौर में तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मर चुका है, डेड हो चुका है। शरह सूद 25% को टच कर रहा है। बैंक्स स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं तो 30 और 32% पे जब आप कर्जा किसी को देंगे वो खाक चलाएगा अपना बिजनेस। इनको बिजनेस के बारे में पता क्या है? क्या तो खाओ पियो प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर को खोलने के लिए व्हीलिंग का सिलसिला शुरू किया। हमने कंपेटिटिव टैरिफ की बिडिंग का प्रोसेस शुरू किया। हमने जनाब स्पीकर एक नया इनिशिएटिव के बजाय इसके कि सरकारी बिजली खरीदे, हमने CTBCM उसको कहते हैं, कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट का सिलसिला शुरू किया जो इनसे चल ही नहीं सका। इनको पता ही नहीं है उसको क्या चलाना, इनका बैकग्राउंड नहीं है। आप किसी अनाड़ी को बिठा दें गाड़ी पे और उसको कहें गाड़ी चलाए, उसने क्या करना है? उसको पहले खड्डे में ही मारना है। इन्होंने तो मईशत की गाड़ी जो है वो खड्डे में ही मारी। और आप ये देखें कि LNG कॉन्ट्रैक्ट्स कतर के साथ हमने नए कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किए 10.2% ऑफ ब्रेंट, और उसके साथ साथ और एग्जैक्ट डेट जो यहां पे PM हाउस में हमने साइन किया था 27 फरवरी
2021 को, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाकी हुकूमतें जो आई हमारी बात, उनको फ़ायदा ये हुआ है कि सर्दियों में कम से कम गैस अवेलेबल थी, मौजूद थी, और ना वो भी ना होती। और उसकी वजह से जो हमने कम रेट पे, जो हमारा रेट था वो 10.2% पे था। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। स्पीच फिर लाइव नहीं जारी, मेहरबानी करें, आपकी या इंस्ट्रक्शंस आप अपनी रेट या कायम करें। पीटीवी पे आप मेहरबानी करें कि इंस्ट्रक्शंस जारी करें प्लीज। शुक्रिया। आई नीड योर इंस्ट्रक्शंस एंड रूलिंग जनाब स्पीकर, प्लीज रूलिंग दे दें। अब अपनी स्पीच खत्म करें, आई लुक इनटू इट। नो जनाब स्पीकर, ये बात नहीं हुई। कांट डायरेक्ट द चेयर प्लीज। जनाब स्पीकर प्लीज डायरेक्ट पुराने करें। पार्लियामेंटेरियन हैं, आप इस तरह ना करें। आपको ये सोचना चाहिए, आपके और कोलीग्स हैं। जनाब स्पीकर, फिर शहबाज शरीफ की जब होगी तो शहबाज शरीफ प्राइम पेशेंटली आपको सुन रहे हैं। नहीं, आप काइंडली या स्पीच या फिर उसकी भी नहीं होगी। ये डेमोक्रेसी, मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं करना चाह रहा हूं मरयूब साहब। आप नहीं जनाब स्पीकर, मैं अपनी स्पीच मुकम्मल करूंगा, पर मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन योर कॉन्डक्ट। जनाब स्पीकर, यहां पे ये मैं बात करता चलूं कि 27 फरवरी 2021 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो तकरीबन पाकिस्तान को सालाना बचत $317 मिलियन की अगले 10 सालों के लिए थी, और ये तकरीबन अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान को 840 अरब रुपए इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब ने बचाए। ये होती है सेविंग जनाब स्पीकर, ये होता है सही कॉन्ट्रैक्ट्स, ना कि कैपेसिटी ट्रैप्स में और गलत कॉन्ट्रैक्ट्स मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह किए थे। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा सेहत इंसाफ कार्ड था। सेहत इंसाफ कार्ड का उसको पता है जिसके घर में बीमारी होती है, जिसके घर में कोई बीमार हो जाए, उसको उस 10 लाख रुपए जो उसकी जेब में इमरान खान साहब ने डाला था उसका फायदा आता है। ये इनको क्या मालूम, इन्होंने तो उसको कोई कटौती कर दी। उसके बाद जनाब स्पीकर, हमारा वजीर आजम इमरान खान यूएन में गए, नामूस रसालत के ऊपर उन्होंने वहां पे एक बार नहीं 2 बार बात की, और आज वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मजबूर हो गई हैं कि अभी वो अपनी कवानीन पे नज़रसानी कर रही हैं कि मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो मजरू होते हैं कि जब गुस्ताखी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो। तो हमारे ही वजीर आजम इमरान खान साहब गए और यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया, और वो दिन बनता है 15 मार्च हर साल। इन्होंने क्या किया जनाब स्पीकर, इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहां पे इनकी हुकूमत जिस चीज के लिए फेमस है वो है फिगर फजिंग। डार साहब के दौर में, इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, पाकिस्तान को तकरीबन 9 अरब रुपए फाइन में देना पड़ा था क्योंकि वो फिगर फज हुए थे IMF के साथ, और वो कादक आज भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब ये लोग आए, मैं फिर दोहराता हूँ, इन्होंने फिर वो चीज़ ट्राई की थी रिपीट करने की, पर मैं उस चीफ इकोनॉमिस्ट को सलाम पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में 86% ख़त्म हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, ये बात कर रहा था शहबाज शरीफ के प्राइवेट सेक्टर में हम लोग क्रेडिट देंगे। कौन सा प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट जनाब स्पीकर? 86% एक साल में आपका प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट कम हुआ है, लोन्स कम जा रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटी इज डेड इन पाकिस्तान। एलसीज जो आपका करंट अकाउंट पे कह रहे हैं हमने कंट्रोल कर दी है, वो कैसा? वो जुगाड़ लगा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप एलसीज खोलने नहीं दे रहे हैं, आपने आउटफ्लोज पे पाबंदी लगाई हुई है। इस तरह बिजनेस एक्टिविटी और इस तरह इकोनॉमी चलाते हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि IMF के बारे में इन्होंने बात की। IMF ने हमें अप्रोच किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले साल, और उन्होंने कहा इमरान खान साहब को
कि हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। मेरे कायद, मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा पाकिस्तान के लिए हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, पर उस पर एक शर्त हम लोग रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, ये एक शर्त थी। उसकी वजह, मैं इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर रह चुका हूं जनाब स्पीकर, और वहां पे सबसे अहम चीज ये होती है कि IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। IMF आपको इमरजेंसी का डॉक्टर है। आपका बाकी केयर जो है वो वर्ल्ड बैंक और ये इदारे आके आपको कर्जे देते हैं। आपके ये शाहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, इनमें तो एबिलिटी भी नहीं है, ना ही इमेजिनेशन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की। इनके पास मैंडेट नहीं है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने का। कैसे रिफॉर्म करेंगे जनाब स्पीकर? और वो कर्जा खुद उन्होंने एतराफ किया कि 80 ट्रिलियन रुपए पे पहुंच गया, और इसकी जो कर्जा जो है जनाब स्पीकर, ये इनकी शाखर्चियों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपए हर महीने बढ़ रहे हैं। ये जनाब स्पीकर हकायक है इस मईशत की। इनके पास क्या जवाब है कि ये मुल्क में कोई रिफॉर्म्स कर सकेंगे? इनके पास ना मैंडेट है, ना इमेजिनेशन है, ना कोई गेम प्लान है। ये अभी कह रहे हैं कि हम लोग किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल्स का सोचेंगे। और भाई आप तो अभी गवर्नमेंट से गए हो, आपके पास क्या चीज, ये आप करते क्या रहे हो इतना देर? आप कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस स्कीम थी। कौन सी एक्सपीरियंस स्कीम है? ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि इस वक्त IMF के हवाले से हमारी एक डिमांड है कि जो कर्जा पाकिस्तान की अवाम के कंधों पे आप चढ़ा रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल पाकिस्तान की गयूर और गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, ना कि आपके शाखर्चियों के लिए। ये हमारी डिमांड है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ये डिमांड किया है कि फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को और इसका ऑडिट करें कि क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। ये हमारी डिमांड है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के साथी भी मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, इन जगहों में इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से और ये केयर टेकर गवर्नमेंट की एक्सटेंशन की वजह से खौफनाक हद तक चली गई है। लोगों में, नौजवानों में एहसास महरूमी है। लोग चाहते हैं कि कोई चेंज आए और ये वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते।